देख रहे हैं आज यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हम यूपीएससी भवन के बाहर खड़े हैं। अभी मैम इंटरव्यू दे के बाहर आए हैं, तो मैम से जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चन थे और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। दिव्या है और मैं मास्टर डिग्री एमबीए की हूँ फाइनेंस से। ओके मैम, आज के इंटरव्यू के बारे में बात करें, ओवरऑल आपका कैसा गया? अच्छा गया। ओके, तो मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, इसके लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की? फिर मैंने कोई कुछ नहीं किया है, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया है। अच्छा। वैसे आप कहाँ से हो? झारखंड से, झारखंड राज्य। तो आपने पढ़ाई या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली में रह करके या फिर झारखंड? मैंने खुद से की, मैंने घर से सब कुछ किया है। एक्चुअली मेरी सिस्टर खुद इंस्पिरेशन है, तो बस उनसे ही मैंने जो भी किया उनसे किया, खुद से मेरा नोट्स बनाया है एंड यूट्यूब जो भी किया सेल्फ स्टडी किया, बस उन्हें इंस्पायर किया कि हाँ आप कर सकते हो बस। अगर आने वाले जो एस्पिरेंट्स है जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं जो उनमें, उनको आप क्या बताना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? सबसे पहला कि आपको राइटिंग सेक्शन बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ है करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बस यही है। अगर आपकी जो पिछली और बार सही बुक सिलेक्शन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एनसीईआरटी बुक, ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। डर था, टेंशन था क्या होगा, बट अंदर जाते ठीक था। अपना बेस्ट दिए, अब जो होगा देखा जाएगा। लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे? लास्ट में ये कहना चाहें जो भी अपने एक्सपीरियंस के लिए कि जो भी अपना तैयारी अच्छे से करे, और बस टेंशन नहीं है, बस अपना करना है और क्या। ओके, थैंक यू। वीडियो को आगे ले जाऊं उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव बुक के बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा, जो कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए देखने को मिल जाएगी। यह बुक आपको मैकग्रा हिल पब्लिकेशन से देखने को मिल रही है। मैकग्रा हिल पब्लिकेशन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लाइक आपने एम लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया जैसी पॉपुलर बुकें इसी पब्लिकेशन हाउस से निकलती हैं। और इन्हीं की एक बुक जो कि आधुनिक भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और ये इसका सेकंड एडिशन है। इस बुक को सोनाली बंसल मैम व सन्याल त्रिपाठी सर ने लिखा है, जो कि यूपीएससी कैटेगरी में काफ़ी शानदार एजुकेटर हैं। और इस बुक के अगर हम खोल के देखेंगे शुरुआत में, तो आप पाएंगे कि जो यूपीएससी टॉपर निशांत जैन है, उन्होंने खुद इस बुक की तारीफ़ की है। जो आईएएस नीतीश कुमार सर हैं, उन्होंने खुद इस बुक की तारीफ़ की है। तो इस बुक को आप इस माध्यम से समझ सकते हैं कि काफ़ी टॉपरों ने इस बुक को रिकमेंड किया है। बाकी बात इसकी जो मुझे खुद को कमाल की बात जो मुझे लगी वो मैं आपको बताऊं, तो इसकी जो इन्होंने इंडेक्स को अगर हम खोल के देखेंगे, तो आप पाएंगे कि शुरुआत में इन्होंने जिस हिसाब से स्टूडेंट को पृष्ठभूमि समझानी चाहिए, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेसिक से समझा रखी है। ज़्यादातर आप जब कोई बुक को खरीदते हैं उसके अंदर ये कमी रहती है, आप शायद चाहे तो कंपेयर करके देख सकते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग मुगल राज्य के पतन से किया है, जब मध्यकाल खत्म होने वाला है और आधुनिक काल शुरू होने वाला है, तो उसके बीच के फेज़ को इन्होंने समझा रखा है, ताकि स्टूडेंट को काफ़ी आसानी से इसकी पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी। इस हिसाब से देखें तो ये बुक कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती हैं। बाकी इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अगर हम बीच में से खोल के देखेंगे तो इसके जो पेज है वो आपस में बाइंडिंग कर रखे हैं। ज़्यादातर जो पेज होते हैं वो चिपका रखे होते हैं, इसके कारण बाद में खुलने का डर रहता है। तो इसकी जो बुक की जो क्वालिटी है वो वैसे भी प्रीमियम है, बाइंडिंग होने के कारण बुक की क्वालिटी और भी ज़्यादा शानदार हो जाती हैं। अगर आपको इस बुक को बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिएगा, जहाँ पे मैं आपको इसके बाय करने की लिंक दे दूंगा, जिसको आप बाय करके इसको खरीद सकते हैं। सो चलते हैं, वीडियो को आगे ले जाते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम रजनीश मिश्रा है, मैं आईटी इंजीनियर हूँ और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ओके सर, ओवरऑल बात करें, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी? मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2020 जुलाई में मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत कर रहा था, बट उतना साथ लाइन पे नहीं था सारा कुछ। बट 2020 जुलाई कोविड फर्स्ट वेव के बाद मेरा ढंग से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर सर बात करें, आपका कौन सा अटेम्प्ट था आज? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गए तब आपको सर कैसा लगा? आखिर ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, अगर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, अच्छा ही फील होता है। थोड़ा नर्वस टाइप लगा होगा जब आप एंटर किए, देन उसके बाद में बाहर आए तब थोड़ा और इस अलग टाइप का लगा होगा? वो तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ ना कुछ नर्वसनेस होती ही है। बट 10 दिन का टाइम मिला हम लोग को इंटरव्यू में प्रिपेयर करने का, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, बस अपने ऊपर वर्क किया कि कैसे काम रहना है, कैसे चीज़ें बोलनी है, कैसे एक्सप्रेस करनी है, क्योंकि नॉलेज तो ज़्यादा मिल नहीं सकता था 10 दिन में। तो ज़्यादा जो वर्क किया वो अपने ऊपर ही वर्क किया है 10 दिन में, तो उतना ज़्यादा नर्वसनेस नहीं था, ओवरऑल ठीक था। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा एंथ्रो। ओके सर, बात करें आज के इंटरव्यू हॉल की, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? मेरा ज़्यादा क्वेश्चन तो आईटी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी है। आईटी का इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पे, मेंटल हेल्थ पे इश्यूज़ थे। यूपी से हूँ तो वहाँ पे कैटल का इश्यूज़ कैसे चल रहा है, उसको कैसे सॉल्व करोगे ग्राउंड लेवल पे, वो सारी चीज़ें थी। रूरल बैकग्राउंड था मेरा, उस पर क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चंस। और स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन थे कि क्रिकेट को ज़्यादा एक्सपोजर है, अदर स्पोर्ट्स को क्यों नहीं है, उस पर कैसे वर्क करोगे।
आईटी कैसे, डिप्लोमेसी में आईएफएस में कैसे वर्क करेगा, पुलिस सर्विसेज में कैसे वर्क करेगा, मतलब मोस्टली अपने बैकग्राउंड पे ही क्वेश्चंस थे ओवरऑल, और कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको आप सर कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए? जर्नी लंबी है, तो आराम से करते रहें, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बेसिक्स पे फोकस रहेगा तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सो अपना बेसिक्स रखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। मेरे केस में यही हुआ है। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, काफ़ी सारे 3-4 अटेम्प्ट होने के बावजूद भी, आखिर वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं या फिर आखिर क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? वही जनरल मिस्टेक्स है जो मैंने अपने साथ में भी देखा है, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका नहीं निकला। पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, टैलेंट बहुत अच्छा है, बट मेन इश्यूज़ वही होता है बेसिक से डाइवर्ट होके ज़्यादा एडवांस बुक्स या फिर मल्टीपल सोर्सेज, यही सब चीज़ें जो करते हैं उसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं। तो अगर बेसिक और एक जगह पे फोकस रहेगा, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो काम बनेगा। क्योंकि पढ़ाई जो होती है 50% पढ़ाई, 50% एप्लीकेशन, उसका 50% पेपर वाले दिन कैसे उसको अप्लाई करना है। सो बेटर है कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर आपने टाइम देने के लिए, और भगवान से दुआ करता हूँ आपका अंतिम रूप से चयन हो। थैंक यू।